Hello everybody, welcome to UPSC with HM. So this is our first video in the free answer writing evaluation initiative that I began. So firstly in the series we have an essay with us. Okay. So this is one of the essay which was sent by one of you and today I'm going to evaluate this one. Okay. So essay की checking methodology through a video कैसी होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रेड दिस ऐसे. ठीक है. सो फर्स्टली जिसका भी ये ऐसे है, मैं ये ऐसे उन्हीं को एड्रेस रहेगा, बट दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर हिम और हर, दिस इज़ फॉर एवरीबडी ऑफ यू हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो. ठीक है. बिकॉज मोस्टली क्या होता है ना कि वी ऑल टेंड टू डू द सेम मिस्टेक्स. हमारी मिसकंसेप्शंस, हमारी मिस्टेक्स, हमारी स्ट्रेंथ मोस्ट ऑफ ऑल मोर और लेस सिमिलर होती हैं. लाइक स्ट्रेंथ में वैरी, बट हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं मोर और लेस दे आर सिमिलर. सो दो कॉपी किसी एक की है, बट फॉर एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग इट आउट देयर यू ऑल कैन लर्न इट. बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें अपनी ही कॉपी से सीखें या अपनी ही गलतियों से सीखें. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम किसी और की गलतियों से ज़्यादा बेहतर सीख पाते हैं. ठीक है. सो मैंने ये ऐसे पढ़ा है एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें मिस्टेक्स लगी, जो जो चीज़ें मैंने पॉइंट आउट करी हुई हैं. उसके बाद आई हैव नोटेड सम थिंग्स एंड आई हैव ऑल्सो मेड अ स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऐसे माई सेल्फ. तो मैं एट द एंड वो भी बताऊँगी कि मुझे क्या लगता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए था. ठीक है. सो लेट्स बिगिन. सो नाउ दिस ऐसे इज़ अबाउट फिट भारत, हिट भारत. ठीक है. दिस essay was of 6 pages, so I am assuming it is not for UPSC or whatever. ठीक है, जो भी है, बट किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो द स्ट्रक्चरिंग पार्ट रिमेन्स द सेम. ठीक है. सो द टॉपिक वॉज फिट भारत, हिट भारत. अब द पर्सन हैज़ रिटन दिस इंट्रोडक्शन. राधा, a 12-year-old living in rural Uttar Pradesh, dreams of becoming a pilot one day, but this dream of hers will never come to life as she suffers from cirrhosis, an irreversible stage of fatty liver disease. ठीक है. This hypothetical anecdote is just the tip of an actual iceberg that is a major impediment in the India's journey of Viksit Bharat by 2047. अब देखो, इंट्रोडक्शन में द आइडिया इज़ गुड. जो थिंकिंग थी आपकी कि हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में दिखा दिया कि एक पर्सन है राधा जिसका ड्रीम होता है कि वो पायलट बने, बट ड्यू टू अ नॉन रिकवरेबल डिजीज़ सिरोसिस शी वुड नॉट बी एबल टू अचीव दैट. एंड उससे बट द थिंकिंग वॉज गुड, बट ये जो इंट्रोडक्शन है दिस इज़ क्वाइट रश्ड. ठीक है. इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा रश्ड हो गया बिकॉज अभी तो मैं पढ़ना है, मैंने स्टार्ट किया था कि अच्छा राधा एक लड़की है जिसको पायलट बनना है, बट उसका ड्रीम कभी पूरा नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दिस. एंड बस यहाँ पे ख़त्म हो गया इंट्रोडक्शन एंड उसके बाद ये शुरू हो गया कि दिस हाइपोथेटिकल एनेक्डोट यू लिंक्ड इट. सो दिस इंट्रोडक्शन इज़ क्वाइट शॉर्ट एंड वेरी रश्ड. जब हमने राधा की कहानी से शुरू किया है तो आपको इसमें और डालना चाहिए था दैट राधा इज़ अ 12-year-old living in the rural Uttar Pradesh. She dreams of becoming a pilot. Each and every day she goes on to the terrace and she looks at the aeroplanes and she dreams that one day she'll be flying one of them. ठीक है. But finally when the day came, or when she finally knew about the exams and about the when she went through the medical checkup, her world came crashing down upon her as she knew that she has cirrhosis. So no matter how much hard work she does, she'll never be able to achieve that dream. ठीक है. तो ये सब डिटेल्स दिखानी है. ठीक है. सो इसके बाद हमें लिखना चाहिए कि so that's how a young dream just got buried under the burden of disease. ठीक है. इस चीज़ से क्या होता है जब हम ऐसी चीज़ें लिखते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि जो रीडर है वो एक्चुअली उसमें इमर्स होता है, उस चीज़ से कनेक्ट कर पाता है कि ये राधा है, अगर एक लड़की है जिसका ड्रीम टूट रहा है उसको किस तरीके से फील हो रहा होगा. तो ये सब चीज़ें हमें अपनी राइटिंग के थ्रू दिखानी है. उसके बाद जब आपने ये बता दिया दैट हर वर्ड केम क्रैशिंग डाउन एंड हाउ यंग ड्रीम गॉट शैटर्ड एंड ऑल, उसके बाद आप ये लाइन लिखो. दिस hypothetical anecdote is just the tip of an iceberg and it is a major impediment in the journey of Viksit Bharat. ठीक है.
इसके बाद यहाँ पे आपको कोई रिपोर्ट डालनी है जो कि आपने डाल दिया, दैट एज़ पर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी या एज़ पर दिस लैंसेट रिपोर्ट इंडिया हैज़ 60% केसेस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड द हाईएस्ट बर्डन एंड दिस एंड दैट। ठीक है, उसके बाद हम इसको कनेक्ट कर सकते थे। अब सबसे पहले हम आप ही के ऐसे की बात करेंगे कि आपने क्या किया है, बिकॉज ऐसे तो मेरा स्ट्रक्चर कुछ और है जो मैं बाद में दिखाऊंगी। ठीक है, सो यू रिटन दिस इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या कमी थी, क्या क्या अच्छी चीज़ें थी, वो मैंने बता दी। द थिंकिंग वॉज गुड, वेर यू वर लीडिंग दिस दैट वॉज अप्रोप्रिएट, ऐसे ही आपको शुरू करना है। सो दैट थिंकिंग वॉज गुड बट थोड़ा सा रश्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद यू रिटन, उसके बाद आपने ये मेंशन किया है राइजिंग NDCS, बट ऑन द ब्राइटर साइड दीज इश्यूज़ आर लार्जली मैनेजेबल। अब देखो, यहाँ से आपने ब्राइटर साइड भी बता दिया कि इश्यूज़ हैं बट मैनेजेबल है, तो यहाँ से हम पॉजिटिव चले गए। एंड देन उसके बाद आपने इनिशिएटिव्स यहाँ पे बता दिए। ठीक है, तो मतलब देखो, मैं अभी ब्रॉडली बता देती हूँ। ऐसे में जो मुझे मेजर प्रॉब्लम लगी है वो लगी है स्ट्रक्चरिंग की, कि हम पहले पेज से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें नहीं लेके आते। एंड सेकंड पेज पे ही आपने इनिशिएटिव्स भी बता दिए, मिड डे मील एंड ये चीज़ विच शुड कम एट अ लेटर स्टेज ऑफ योर एसे। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट अच्छा था दैट इन द मिडल ऑफ योर एसे यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द माइंड, क्योंकि हम फिट इंडिया से हमें सिर्फ बॉडी का पार्ट अज्यूम हुआ कि हाँ फिट थ्रू बॉडी, लाइक बॉडीली फिटनेस ज़रूरी है। बट यहाँ से यू हैव चेंज द डायमेंशन, यू ऑल्सो ब्रॉट इन द आइडिया ऑफ mental fitness. That is a very good point and a very good dimensionality, like a good dimension you have added to your essay, which is a good point. ठीक है, तो यहाँ से आपने मेंटल हेल्थ की बात करनी शुरू कर दी, दैट यू नो एज WHO says that health is not just physical health, it's mental, emotional, all type of health. ठीक है, so it's not just the state of mind, this is a normal, this is a serious condition. Okay, this part was good, but यहाँ से अगेन ये स्टार्ची शुगर फूड, यहाँ से आप रीज़न बता रहे हो। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें कॉज करती हैं मेंटल इलनेस को भी, ब्रेन फंक्शन को अफेक्ट करती है। देन यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सुसाइड रेट विच इज़ अ गुड पॉइंट। ठीक है, सो दिस वॉज गुड। एंड ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे बात की है दैट इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी सोसाइटी इज़ HDI। यहाँ पे यू हैव टॉक्ड अबाउट HDI एंड गिवन सम डेटा फैक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आपने लैंसेट रिपोर्ट की बात की है। सो एंड तो इसके बारे में हम बाद में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ लाइंस लिखी हैं, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि बार बार चीज़ें हमें रिपीट नहीं करनी है इस तरीके से, लाइक अनदर स्टडी शोज देन अनदर रिपोर्ट एक्सप्लेन्स, सो दिस थिंग्स इट लुक्स क्वाइट मैकेनिकल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने की है बात सेक्शंस की, जो हमें डायमेंशंस खोलने हैं वो आपने यहाँ पे किया है एकदम एंड में, कि वल्नरेबल सेक्शंस हैं LGBTQ, देन जेरियाटिक हेल्थ केयर एंड ऑल। ठीक है, एंड उसके बाद यू हैव टॉक्ड अबाउट दी कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, व्हाट आर द सोल्यूशन, है ना, कि हमें नारी शक्ति पे फोकस करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए फॉर दिव्यांगजन, जेरियाटिक केयर पे फोकस करना है। एंड देन यू हैव एंडेड इट। ठीक है, दिस पार्ट वॉज गुड, दिस एनेक्डोट लाइक दिस कोटेशन वॉज गुड। सो अब देखो, मैंने ऐसे पढ़ा, बट इसमें अब जब मैं अगर इसको क्रिटिक करूँ तो मैंने ये बनाया है। अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूँ तो पॉजिटिव चीज़ इस ऐसे में है कि योर हैंड राइटिंग इज़ वेरी गुड। ठीक है, वेरी लेजिबिलिटी है आंसर में, सब कुछ है। राइटिंग स्टाइल इज़ गुड, लैंग्वेज इज़ गुड एंड वोकेबुलरी इज़ एप्ट। ठीक है, एंड योर कंटेंट इज़ डिसेंट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यू हैव एवरीथिंग विच इज़ नीडेड टू राइट अ गुड एसे। हैंड राइटिंग है, राइटिंग स्टाइल है, लैंग्वेज है, वोकैब है एंड कंटेंट भी है, बिकॉज यू गिवन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डेटा फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, कोटेशंस, एवरीथिंग। बट इसमें नेगेटिव चीज़ क्या है, दैट दिस एसे इज़ लैकिंग अ स्ट्रक्चर, दिस एसे इज़ लैकिंग अ फ्लो इज़ नॉट अप टू द मार्क। मतलब क्या है इसका, जब मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ना शुरू करती हूँ, ऐसे फ्लो में नहीं जा रहा है। मतलब मुझे यहाँ से पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है कि अब पीछे क्या आएगा, लाइक इट्स सरप्राइजिंग एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, कि अच्छा जैसे यहाँ पे हमने बात की, उसके बाद यहाँ पे हमने नेगेटिव्स की बात की, उसके बाद सडनली यहाँ पे ब्राइटर साइड आ गई कि दिस इज़ मैनेजेबल। ठीक है,
उसमें सडनली फिर ये गवर्नमेंट के स्टेप्स आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर माइंड का डायमेंशन आ गया, देन उसके बाद मेंटल हेल्थ पे बात हुई, उसके बाद फिर से डायमेंशंस आ गए यहाँ पे जाके कि हम LGBTQ की बात करें। मतलब इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इज़, हमारा जो ऐसे होता है ना, इट इज़ नथिंग बट अ GS आंसर फॉर 12 पेजेस, ठीक है। तो हम GS के आंसर में तो ऐसे नहीं लिखते हैं ना कि पहले हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर हमने 2 पॉइंट पॉजिटिव के दे दिए, 2 पॉइंट हमने नेगेटिव के दे दिए, बीच में हमने वे फॉरवर्ड डाल दिया, देन हमने ऐसे नहीं करते हैं ना। वी हैव प्रॉपर स्ट्रक्चर, पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, देन हम एक सब हेड देते हैं व्हाट आर द पॉजिटिव्स, देन हम दूसरा सब हेड देते हैं व्हाट आर द नेगेटिव्स, देन हम देते हैं कि हमारा वे हेड क्या है। ऐसे ही हम आंसर लिखते हैं। दिस इज़ द सेम थिंग दैट वी हैव टू फॉलो इन essay, बट जस्ट अ मोर इलेबोरेटेड वर्जन एंड मोर डेकोरेटेड वर्जन, ठीक है। तो ये थी, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन योर ऐसे। प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर नहीं है ऐसे में, और स्ट्रक्चर अगर नहीं होगा ना तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से उतनी काम नहीं आती हैं। आप कितनी भी अच्छी लैंग्वेज लिख लो, द स्ट्रक्चर इज़ द किंग। आपके ऐसे में स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है एक, तो मैं वो दिखाती हूँ, ठीक है, कि मैं अगर इस ऐसे को लिखती तो मैं कैसे लिखती, एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू मी कैन बी अ गुड स्ट्रक्चर। अगेन इन माई वेरी हम्बल ओपिनियन, दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन, ठीक है, कि अगर मेरे को लिखना होता है ऐसे तो मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती है और मैं कैसे अपना स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ठीक है। तो मैंने उस हिसाब से बनाया स्ट्रक्चर। तो ये देखो, सबसे पहले फिट भारत हिट भारत। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एनेक्डोट से शो करेंगे टू शो हाउ अनफिट भारत कैन नॉट बी अ हिट भारत। ये आपने अच्छे से किया है काम। राधा वाला एग्जाम्पल दे दिया है कि राधा इज़ नॉट फिट, तो शी कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री, है ना। तो ये हमने बता दिया है एक एनेक्डोट देके। अब एनेक्डोट के तुरंत बाद हमने रिपोर्ट दिखानी है कोई, जो आपने भी दिखा दी है ना। यू टॉक्ड अबाउट सम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, दिस इज़ गुड। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जब हम वो रिपोर्ट की बात करेंगे तो रिपोर्ट में हम नेगेटिव सी चीज़ें ही दिखा रहे हैं ना, कि मतलब इंडिया पे कितना ज़्यादा बर्डन है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का। तो इसी के साथ साथ हम फिर दिखा देंगे कि हाउ वी हैव अन अनफिट भारत राइट नाउ। इसमें हम सब चीज़ों की बात करेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, हमारा TB बर्डन सबसे हाई है अभी, उसके बाद माल न्यूट्रिशन कितना है इंडिया में। यहीं पे हम दिखा देंगे अपने डायमेंशंस। अगर आपको यहाँ पे एक हेडिंग बनाना है कि वल्नरेबल सेक्शंस, ठीक है, तो हम यहीं पे दिखा देंगे कि हमारी वुमेन हेल्थ पुअर है। जैसे इसमें आप कंटेंट की तो कोई कमी नहीं है कि मैटरनल मोर्टालिटी रेशो बहुत ज़्यादा है हमारा। उसके बाद हमारा 53% वुमेन अनीमिक है। ये कंटेंट में मैं उतना ज़्यादा नहीं गई हूँ, अभी आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद हम दिखा देंगे वुमेन एल्डरली चाइल्ड के बारे में। यहीं पे हम अपने इंडेक्सेस की भी बात कर लेंगे। जो आपने HDI की बात की है ना, कि इंडिया की कंडीशन HDI में उतनी अच्छी नहीं है, वो सब चीज़ें हम यहीं पे अपना पूरा कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारा भारत अभी अनफिट है ना। यहाँ पे हम हंगर इंडेक्स की बात कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे आपने बात की हम HDI की बात कर सकते हैं, टू शो ऑल थिंग्स नेगेटिव, कि अभी क्या क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, वाई भारत इज़ अनफिट राइट नाउ, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि वाई इट अफेक्ट्स अ हिट भारत। लाइक अगर भारत अनफिट है तो वो हिट क्यों नहीं हो सकता, वो हमें यहाँ दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, कि अगर ये सारी चीज़ें हैं, अगर इतना सब कुछ है, अगर अभी हमारे पास इतना बर्डन है, तो हाउ इट अफेक्ट्स। सबसे पहले तो इट क्रिएट्स एन इकोनॉमिक बर्डन, जिसको हम बोलते हैं डैली, विच इज़ डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। इसको बोलते हैं डैलीज, कि कितने हमने अपने लाइफ ईयर लूज़ कर दिए हैं टू डिजीज़। तो मतलब इट क्रिएट्स अ हाई इकोनॉमिक बर्डन ऑन आवर इकोनॉमी। दूसरा, सब्सिडी बर्डन गवर्नमेंट का बहुत हाई हो जाता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी अनफिट होगी तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज तो करेगी हेल्थ केयर को, गवर्नमेंट उन्हें हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगी, तो सब्सिडी बर्डन जाएगा। उसके बाद लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, अगर लेबर अनफिट है, अनहेल्दी है, तो प्रोडक्टिविटी लूज़ होगी। हमारा प्राइम जो यूथ ईयर्स होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, जैसे राधा के हो गए, है ना। राधा को सिरोसिस है, शी कांट बिकम अ पायलट। अब उसको सिरोसिस है तो उसको आगे भी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप चाहते हो तो राधा का एग्जाम्पल यहाँ पे फिर से दे दो, करेक्ट कर दो, इट्स गुड फॉर योर ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप बता सकते हो कि कैसे हमारे यूथ को, आप कार्डियक अरेस्ट पहले यूज टू बी अ डिजीज़ ऑफ द एल्डरली, आजकल यूथ प्राइम यूथ ईयर में लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, ये है। दूसरा चीज़, माल नरिशमेंट बर्डन है। अगर हमारा 37% चिल्ड्रन अगर हमारे स्टंटेड होंगे तो इससे क्या होगा, पॉवर्टी ट्रैप बनेगा। इंटरजनरेशनल पॉवर्टी, है ना, इंटरजनरेशनल पॉवर्टी ट्रैप होता है, वो स्ट्रांग होगा।
तो ये सारी चीज़ों से क्या होगा, हमारे भारत की जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी। इकोनॉमिक बर्डन है, सब्सिडी बर्डन है, प्रोडक्टिविटी लूज़ हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो मतलब हमने प्रूव कर दिया कि हमारा भारत अनफिट है अभी, एंड ये अनफिट भारत कैन नॉट बी अ फिट भारत, कैन नॉट बी अ हिट भारत। ठीक है। अब अब जब ये सभी चीज़ें बता दी, ऑल थिंग्स नेगेटिव, अब हम लिखेंगे कि बट थिंग्स आर नॉट एज ग्लूमी एज दे लुक लाइक, गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम पॉजिटिव स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पे आप सारी चीज़ें मेंशन करो कि क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे जन आरोग्य योजना है, देन FSSAI का कैंपेन चलती हैं, ईट राइट कैंपेन, हार्ट अटैक रिवाइंड, फिर गवर्नमेंट ने न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स दिए हैं, जैसे पोषण है, मिड डे मील है, कम्युनिटी किचन्स हैं, है ना, जैसे अम्मा रसोई इन इंदिरा रसोई इन राजस्थान, एंड देन तमिलनाडु में भी चलता है ये हो गया। अब ये सारी चीज़ें हुई हैं, बट आवर जर्नी इज़ नॉट येट कंप्लीट, जर्नी इज़ अनकम्प्लीट अभी भी, है ना। तो अब हम यहाँ पे अपना वे है डाल देंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें और चाहिए टू मेक अ फिट भारत। तो यहाँ पे हमें डाइटरी डाइवर्सिटी चाहिए, हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट चाहिए, फोर्टिफिकेशन एंड ऑल, देन हमें प्राइमरी हेल्थ का एक्सेस चाहिए, सिविल सोसाइटी चाहिए। ऑलराइट, तो ऐसे हमारा चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो मतलब अब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने चीज़ें वहीं लिखी हैं जो आपने भी, ये सारी चीज़, यू हैव ऑल दीज थिंग्स इन योर एसे। कहीं ना कहीं आपने ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, और ये भी लिखा है, बट योर कंटेंट इज़ मिसप्लेस्ड। जो चीज़ें किस तरीके से अरेंज होनी चाहिए वो मिसिंग है बस। तो वो मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बनाया है, और ये ऐसे ही मेरे माइंड में आया, और आपके माइंड में भी ऐसे ही आना चाहिए। दिस इज़ जस्ट लाइक एन GS आंसर, है ना। पहले हमने प्री कॉन्टेस्ट सेट किया, फिर हमने ये बताया, फिर हमने गवर्नमेंट के स्टेप्स बताए, फिर हमने बताया कि और हमें क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड फाइनली वी विल कंक्लूड इट। अब देखो, कंक्लूजन आपका भी बहुत अच्छा था। बाकी अगर मैं लिखती तो मैं उसको इंट्रोडक्शन से कनेक्ट कर देती हूँ मोस्टली अपने कंक्लूजन को। तो मैं लिख देती कि आफ्टर राइटिंग सम थिंग्स, ये वे हैड, फिर मैं कंक्लूड कर देती कि वी नीड फिट भारत सो दैट आर यूथ लाइक राधा कैन टेक इट टुवर्ड्स अ हिट भारत। ठीक है, तो अगेन ये आपका अगेन जो ऐसे का टॉपिक है वो भी लिंक हो गया, हमारा जो इंट्रोडक्शन था वो भी लिंक हो गया, एंड इट सीम्स कलेक्टेड, है ना। तो इसमें सारी चीज़ें एक दूसरे को जस्टिफाई कर रही हैं। सो दिस वाज माय स्ट्रक्चर जो मेरे माइंड में आया, एंड जो मुझे लगता है कि एक डिसेंट स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए इसी के अराउंड, वो मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको। एंड आई हैव ऑल्सो क्रिटिक्ड योर एसे। ठीक है, क्रिटिक, देखो क्रिटिसिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। जैसे क्रिटिकल इवैल्यूएशन हम UPSC में करते हैं, मैंने दोनों चीज़ें की हैं। मैंने आपके पॉजिटिव्स भी बताए हैं, मैंने आपको नेगेटिव्स भी बताए। अब अगेन दिस इज़ अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, मुझे जैसा लगा, जितना मेरी नॉलेज है ऐसे को लेके, जितना मेरा एक्सपीरियंस है ऐसे को लेके, उतना बेसिस पे मैंने ट्राई किया है कि आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। सो हाँ, सो इसके बाद भी कोई भी डाउट होगा सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। दिस वाज इट अबाउट दिस वीडियो एंड दिस essay from my side। ठीक है, आई tried to keep it short and yet holistic। तो मुझे इतना ही बताना है। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से ऐसे लिखते हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चरिंग करते हैं। एंड दिस इज़ फॉर एवरी एग्ज़ाम, नो मैटर इट इज़ UPSC का एग्ज़ाम या IB का एग्ज़ाम या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम, हमें अपना स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बनाना है ताकि एग्ज़ामिनर को भी लगे कि चीज़ें एक फ़्लो में जा रही हैं। ठीक है, सो this was the effort from my side. Now if you have any doubt, if you disagree with anything, if you want to ask anything, please do ask in the comments. Okay, I'll be happy in addressing and answering that. Thank you so much for watching.